भाई वसु को हवेली भेजने के बाद हनुमंत उगलवा रहा है सावित्री से देव और वसु के रिश्ते का पूरा सच। आखिर क्या होगा वसुधा के आज रात के एपिसोड में, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले एपिसोड में वसुधा के आप देखेंगे कि वसुधा मालपुए लेकर के जाएगी अपनी हुकुमसा यानी कि चंद्रिका देवी के पास। वो यहाँ कुछ काम में बिजी होगी, तभी वसु कहेगी कि हुकुमसा, बापू ने बड़े ही प्यार से बड़े ही चाव से अपने हाथों से ये मालपुए बनाए हैं, आप जरा चक्कर देखिए कैसे बने हैं। वसुधा को अपने सामने खड़ा देखकर वो भी स्वीट डिश के साथ चंद्रिका खुश हो जाती है। वो खाती है और कहती है कि तुम्हारे पापा जो भी कुछ प्यार से बनाते हैं तुम्हारे लिए वो हमेशा बेस्ट ही होता है। ये वाकई में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो और सदा सुखी रहो। ये आशीर्वाद पाने के बाद वसुधा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे मन ही मन लगता है कि वो कितनी ज्यादा लकी है कि उसके ऊपर चंद्रिका देवी जैसी यानी कि हवेली की मालकिन की छत्र छाया है, उसका प्यार उसकी जिंदगी में उसके साथ है और वो बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी घर जाती है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो सावित्री है वो किसी काम से घर आएगी, तभी हनुमंत उससे कहेगा कि सावित्री, मैं जानता हूं कि तू देव और वसु के बारे में शुरू से जानती है, लेकिन बस मैं एक बार तुझसे सुनना चाहता हूं कि सच क्या है। क्या जो मैं सोच रहा हूं वो गलत है या सही है? बस इसी बात के लिए मैं तुझसे ये सवाल कर रहा हूं कि आखिर देव और वसु के बीच में क्या रिश्ता है। सावित्री पहले तो कुछ नहीं बताती, लेकिन जब हनुमंत अपनी कसम देता है तब वो कहती है कि भाई साहब, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। गंगा जैसी पावन है हमारी वसु और उसने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया। आप वसु के बारे में कुछ भी गलत मत सोचिए। हनुमंत कहता है कि कैसे ना सोचूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है और बस मैं तुझसे सुनना चाहता हूं कि आखिर ये कब से चल रहा है और वसु ने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं उसे बता चुका हूं कि हम लोग किस स्तर पर हैं और वो लोग मालकिन हैं। उन लोगों के घर में जहां हम नमक खाते हैं उनका, उनके साथ हम ऐसा धोखा फरेब कैसे कर सकते हैं। तभी यहाँ पर सावित्री फ्लैशबैक में जाती है और कहती है कि जो भी कुछ हुआ है उसमें वसु की कोई गलती नहीं है। दरअसल देव ने किसी काम के सिलसिले में शादी करी थी वसु से, भले ही वो नकली शादी थी, लेकिन वसु के दिल में उसे दिन से देवसा की छवि उसके पति के रूप में बन गई। भले ही वो शादी नकली थी, लेकिन उसमें फेरे हुए मांग में सिंदूर भी भरा गया और ये बात वसु को बाद में पता चली थी। जिससे शादी होने वाली थी, जिससे आपने रिश्ता पक्का किया था, वसु का पहले और जो हादसे के चलते शादी टल गई, वो लड़का वो नहीं था जो आपने सेलेक्ट किया था, बल्कि उसकी जगह पर बैठे थे देव सर। और देव सर से वसु की नकली शादी हुई थी, लेकिन जिसे वसु ने तभी से असली माना है। तभी यहाँ पर हनुमंत अपना सर पकड़ लेता है और वो कहता है कि वसु के गले में जो मंगलसूत्र है क्या वो देव सर के नाम का है। तभी यहाँ पर सावित्री कहती है कि हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। वसु हमेशा से देव सर के नाम का मंगलसूत्र पहनती है और इतना ही नहीं, पहले तो देव सर से प्यार वसु करती थी, लेकिन अब देव सर भी वसु से बहुत प्यार करते हैं। आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए, वसु ने कुछ भी गलत या फिर इलीगल चीजें नहीं करी हैं। हनुमंत कहता है कि जो भी कुछ हो, लेकिन मैंने इस लड़की से बार बार पूछा था और ये बार बार झूठ पे झूठ बोलती गई। भले ही कुछ भी हो, शादी असली हो या नकली हो, लेकिन हम उनके नौकर हैं और वो हमारे सरकार हैं। ये रिश्ता तो क्या, इस बारे में सोचना भी हमारे लिए पाप है। इतने में वसु आ जाती है हवेली से और वो कहती है कि क्या हुआ बापू साहब, आखिर आप परेशान क्यों लग रहे हैं। यहाँ पर बातों को घुमाने के लिए हनुमंत कहता है कि जाकर के तू बाहर काम देख, मैं जब तक कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटाता हूँ। और सावित्री को वो इशारा करता है वहां से जाने का और वसु को कुछ भी ना बताने का। अब आगे आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अंदाज में। यहाँ पर जो वसु है वो एक्साइटेड होगी उसके बर्थडे को लेकर, क्योंकि देव उसके लिए ये दिन बेहद खास बनाने वाला है। लेट नाइट का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहां पर देव वसु को कॉल करके उसे पहले ही एडवांस बर्थडे विश करेगा। इन दोनों के बीच में कुछ खूबसूरत रोमांटिक बातें होंगी, जहां पर देव सोचेगा कि कल का दिन मेरी वसु के लिए बहुत खास है और मुझे उसके जन्मदिन को यादगार और बेहद स्पेशल बनाना है, जिसके लिए मुझे सारी तैयारी करनी होगी। सारी बातें करते हुए यहाँ पर हनुमंत आता है और वसु डर के फोन रख देती है और देव एक्साइटेड होता है 12 बजने के लिए। यहाँ पर हनुमंत को दिखाती है वसुधा कि वो सो चुकी है और हनुमंत अपनी बीवी की, मरी हुई बीवी की फोटो से बात करते हुए कहता है कि मैं अपनी बेटी को जीवन दान नहीं दे सकूंगा।
क्योंकि मैं नमक हरामी और अपनी वफादारी पर दाग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तो उससे वादा किया था कि मैं हमेशा वसु का ख्याल रखूंगा, लेकिन ये वादा अब लगता है मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अरमान थे मुझे वसु को दुल्हन बने देखने के लिए, लेकिन जो वसु ने मुझसे बातें छुपाई हैं, बार बार मेरे समझाने पर भी उसी रास्ते पर गई है जहां पर नहीं जाना था। अब मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। हनुमंत यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होगा, वो वसु को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होगा, लेकिन वो एट लास्ट यही डिसीजन लेगा कि मैं अपनी मोह के लिए, अपने बच्चे की मोह के लिए अपनी वफादारी पर दगाबाजी का इल्ज़ाम नहीं लगने दूंगा। अगर बात मेरे सम्मान पर, मेरी इज्जत पर आएगी तो मैं वसु का गला काट करके हुक्म सा के चरणों में रख दूंगा। ये सारी बातें वसु सोते सोते सुन लेती है, क्योंकि वो असल में सो ही नहीं रही होती है। शो के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि वसु की एक पेटी होती है, जिसमें देव की दी हुई वो सारे खूबसूरत गिफ्ट्स होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ स्पेशल तोहफे होते हैं जो देव ने उसे दिए होते हैं एज अ लवर। यहाँ पर हनुमंत उन सारे तस्वीरों को देखेगा जिसमें देव वसुधा साथ है, न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, और वो समझ जाएगा कि वसु के दिल में देव के लिए क्या स्पेशल जगह है। अब हनुमंत यहाँ पर उन सारी खूबसूरत यादों को जला देने वाला है। जी उसे लगेगा कि वसुधा सो रही है, लेकिन वसु पीछे पीछे चुप कर जाएगी और देखेगी कि आखिर हनुमंत के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। आगे आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि कैसे हनुमंत आधी रात अंधेरे में उन सारे खूबसूरत यादों में आग लगा देगा और वसु की एक एक स्पेशल मेमोरी को जलाकर खाक कर देगा। वसुधा बहुत ज्यादा उदास होती है, वो कुछ कह नहीं पाती और वो ये कहती है अपने आप से आग को देखते हुए कि कल मुझे आग में मिल जाना है और शायद आग में मिलकर मेरी जो सारी यादें हैं वो भी मुझे मिल जाएंगी जो बापू साहब अभी जला रहे हैं। अगले दिन वसु का बर्थडे सीक्वेंस होगा, जहां पर वो अपनी मम्मा के फोटो के आगे प्रार्थना कर रही होगी और तभी वहां पर हनुमंत आएगा। वसुधा पैर छूकर आशीर्वाद लेगी और हनुमंत उसे सदा भाग्यवान रहो और लंबी आयु की यहाँ पर उसको ब्लेसिंग देगा, जिसे सुनकर के वसु के चेहरे पर थोड़ी सी शिकन आ जाती है। वो कहती है कि बापू साहब, ये जिंदगी भी आप ही की दी हुई है, आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। हनुमान को समझ नहीं आता कि आखिर वसुधा कहना क्या चाहती है और वो कहती है कि मैं हवेली जाती हूँ, काम निपटाती हूँ और उसके बाद आती हूँ। देव के बारे में सोचती रहती है वसुधा और तभी हनुमान कहता है कि जल्दी आना, हमें जाना भी तो है। और वसुधा सीधे देव के कमरे में पहुंचती है, वो फूल लेकर आती है और देव से कहती है कि ये जो फूल है ये मैं आपके लिए लाई हूं ताकि आप हमेशा मुझे ऐसे ही याद करें। देव कहता है तुम जा कहाँ रही हो, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तभी देव को सारी चीजें ना बताते हुए, छुपाते हुए वसुधा कहती है कि दरअसल जन्मदिन के मौके पर मेरे बाबू साहब ने मेरे लिए कुछ खास प्लान किया है और इसीलिए आज मैं छुट्टी पर हूँ। देव कहता है ये गलत बात है, मैंने भी सोचा था तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन स्पेंड करूंगा, लेकिन अगर बात बाबूसा की है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि मैं खुश हूँ कि आज का दिन तुम अपने बाबूसा के साथ बिताओगी, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। वसुधा कहती है कि हो सकता है मैं अब आपको फिर कभी ना मिलूं और ये हमारा आखिरी गुड बाय हो। देव कहता है कि तुम ऐसी बहकी बहकी बातें इतने शुभ अवसर पर क्यों कर रही हो, और वसुधा उसे गले लगाती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। वेल अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि क्या देव से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी वसु। क्या जन्मदिन के मौके पर वाकई में हनुमंत उसे मौत का गिफ्ट देने वाला है। क्या लगता है आप सभी को, क्या हनुमंत अपना डिसीजन चेंज करेगा? अपनी राय कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए सीरियल स्यापा।